हम एक आदमी और उसके बेटे को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे मछली पकड़ने आए हुए थे। तभी उस आदमी के बेटे की रोड में कोई भारी सी चीज फंस जाती है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उनकी रोड में कोई बहुत बड़ी मछली आ गई हो, मगर जब वे देखते हैं तो वो जानवर का एक कटा हुआ सिर था। यह देखकर वे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर तभी एक बहुत बड़ी चीज समंदर से उनके पास आ रही थी। जब यह पास आती है तो उन्हें पता चलता है कि यह तो बहुत बड़ी शार्क है। यह शार्क उनके ऊपर से ऊंचे से छलांग लगाती है और जमीन पर चलकर दोबारा से समंदर में चली जाती है। यह बात इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा हैरान करने वाली थी कि आखिर शार्क जमीन पर कैसे चल सकती है। इसके बाद हमें इस मूवी की स्टोरी 3 दिन पीछे की दिखाई जाती है। हम पानी में बने हुए एक लैब को देखते हैं जहां पर कुछ साइंटिस्ट और डॉक्टर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। हम यहां पर इस लैब के हेड को देखते हैं जिनके अंदर यह सारा प्रोजेक्ट था। ये यहां पर अपने इन्वेस्टर्स को बता रहे थे कि हम कैंसर की मेडिसिन बना रहे हैं और साथ ही हम एक जीन मॉडिफिकेशन भी करने वाले हैं जिससे कि हमें यह मटेरियल बार बार मिलता रहेगा। इस पर एक इन्वेस्टर कहता है कि यह चीज तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है, लेकिन इस लैब के हेड साइंटिस्ट को अपने ऊपर पूरा यकीन था। इसके बाद यहां पर एक डॉक्टर अपनी कंट्रोल मशीन को भी दिखाता है जिससे यह लोग शार्क को कंट्रोल करते हैं। हम इसी लैब में एक लड़के को भी देखते हैं जिसका नाम ईथन है। इस शार्क के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दी होने के कारण लैब के साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स ने उसे अपने साथ रखा हुआ था। अब लैब का हेड इस लड़के से शार्क को बुलाने का कहता है। अब यहां पर यह लड़का एक रोड से एक मरी हुई मछली को टैंक के ऊपर लटका देता है जिससे कि वहां बहुत बड़ी शार्क अचानक से आकर उस मछली को खा जाती है। लेकिन यह सीन देखने के बाद यहां पर सबकी हालत खराब हो जाती है और शार्क फिर से वापस चली जाती है। इसके कुछ वक्त के बाद लैब का हेड एक्सपेरिमेंट के तीसरे फेज को स्टार्ट करने का कहता है। पर तभी एक लड़की जो इस हेड के साथ में काम किया करती थी उसे कहती है कि अभी तक हमें लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए इतनी जल्दी ऐसा कुछ करना खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन उस हेड को किसी बात की भी फिक्र नहीं थी और वह तीसरे एक्सपेरिमेंट को भी स्टार्ट करने का कहता है। इसके बाद सभी लोग शार्क में जेन्स ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे एक मशीन को शार्क के पास भेजते हैं जो वहां जाकर उसके जेन्स को ट्रांसफॉर्म करती है। लेकिन यहां पर शार्क की नेचर बदल जाती है। किसी तरह उनका यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। इस बात से लैब के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शार्क में अजीब से बदलाव हो रहे थे। इसी वक्त लैब में जो हेड की सेक्रेटरी थी जो उसे इस एक्सपेरिमेंट से रोक रही थी, वह ग्लास के पास खड़ी थी। तभी शार्क उस ग्लास के पास आने लगती है, लेकिन जब वह देखती है तो वह शार्क वहां से चली जाती है। तभी लैब का हेड वहां आ जाता है। वह अपनी सेक्रेटरी से कहता है कि वह उसकी छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर जा रहा था और कहता है कि जब तुम फ्री हो तो उसे पिक कर लेना। इसके बाद हम एक दूसरे डॉक्टर को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। तभी अचानक से इमरजेंसी अलार्म ऑन हो जाते हैं। यह देखकर वह डॉक्टर सभी को अपने पास बुलाता है। यहां सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि शार्क का हेल्थ इंडिकेटर ड्रॉप होने लगा था। इसे देखकर वह लड़की जो लैब के हेड के साथ काम करती थी अपनी मशीन से शार्क के पास कुछ सिग्नल वेव करती है, लेकिन उस शार्क का हार्ट रेट बिल्कुल डाउन हो जाता है और सभी लोग यह समझ रहे थे कि शार्क अब मर चुकी है। तभी अचानक से वह शार्क उनके टैंकर में आ जाती है और वहां पर एक डॉक्टर को मार देती है। अब यह सब देखकर वहां पर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहां पर अपने लैब के उस टैंक को फौरन बंद कर देते हैं। लेकिन अब यहां पर यह बात किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि वह शार्क अचानक से लोगों को क्यों खा रही थी। अब वह लड़का भी वहां पर आ जाता है जो शार्क के बारे में सारी इंफॉर्मेशन रखता था। वह डॉक्टर से आकर पूछता है कि आखिर तुमने शार्क के साथ क्या किया है। फिर वहां पर एक ग्लासेस वाला डॉक्टर उसे बोलता है कि तुम्हें इस बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है,
पर तभी वह शार्क उनके लैब के ग्लास पर अटैक करने लगती है। यह सभी लोग समझ रहे थे कि यह शार्क उस ग्लास को नहीं तोड़ सकती क्योंकि वह बुलेट प्रूफ है, लेकिन अगले ही पल वह शार्क उस ग्लास को तोड़ देती है। यहां पर कोई भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि सब कुछ अचानक हो रहा था और कोई भी अपने आप को नहीं संभाल पा रहा था क्योंकि लैब में बहुत ज्यादा पानी आ गया था और सब लोग डूब गए थे। सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। कुछ देर बाद वे सभी लोग पानी से बाहर आते हैं। इसके बाद वहां पर ईथन सभी को वहां आवाज करने से मना करता है क्योंकि आवाज से शार्क अट्रैक्ट हो रही थी। तभी गलती से वहां पर एक लड़की पानी में गिर जाती है और शार्क उस लड़की को मार देती है और खा जाती है। तभी वहां पर एक और डॉक्टर आवाज करने लगता है और अब शार्क उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। पर तभी वह लड़का ट्रैंकुलाइजर लेने जाता है, मगर बदकिस्मती से जहां पर ट्रैंकुलाइजर रखे हुए थे वह लॉक हो चुका था। अब वहां पर वह लड़का उसके ग्लास को तोड़ देता है, जिससे शार्क उस आवाज से उसके पास आने लगती है। लेकिन तभी वह लड़का अपने आप को उस शार्क से बचा लेता है और वहां पर एक और मोटा लड़का जिसका नाम मोंटी था वह उसे बचा लेता है। यहां पर यह लड़का ट्रैंकुलाइजर से उस शार्क पर शूट करता है, लेकिन इसका निशाना उस शार्क पर नहीं लग रहा था। यह शार्क उस मोटे लड़के पर अटैक करने वाली थी, मगर तभी वह लड़का इस शार्क में ट्रैंकुलाइजर को लगा देता है, जिससे कि वह शार्क वहां पर बेहोश हो जाती है। और यह लड़का जिसे शार्क के बारे में सारी जानकारी थी सबको अपना एक प्लान बताता है। वह यहां पर सबको कहता है कि हमें यहां से चलकर निकलना होगा, लेकिन सभी लोग यहां पर बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि इन लोगों को पानी में से उतर कर जाना था और पानी में अभी भी शार्क मौजूद थी जो कि बेहोश थी और वह किसी भी वक्त होश में आ सकती थी। लेकिन अब इन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए अब सब लोगों को पानी में तैरकर दरवाजे तक जाना था। पर तभी यहां पर उनमें से एक लड़की के हाथ से खून आने लगता है और उस खून की स्मेल से शार्क को होश आ जाता है। वह शार्क वहां पर उस लड़की को मार देती है। यहां पर सबकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वहां पर जो चश्मे वाला डॉक्टर था वह अपने आप को बचाने के लिए एक दूसरे आदमी को शार्क के आगे फेंक देता है। जब यहां पर ये सभी लोग दरवाजे तक पहुंचे तो देखते हैं कि वह दरवाजा पानी की वजह से बिल्कुल लॉक हो चुका था, जिसकी वजह से वह खुल नहीं रहा था। तब वे लोग अपने लैब में वेंटिलेशन को देखते हैं और उन लोगों को वहां पर वेंटिलेशन से बाहर निकलने का आइडिया आता है। फाइनली सभी लोग इस रास्ते से बाहर आ जाते हैं। अब इन सबको यह लग रहा था कि खतरा इनसे दूर हो चुका है, लेकिन जब वे जमीन पर दरारों को देखते हैं तो वे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यहां पर हम लैब की सेक्रेटरी को देखते हैं जिसका नाम सियोन था। अब उसे अपनी बेटी के बारे में याद आ रहा था जिसे लैब का हेड अपने साथ ले गया था। हम यहां पर उसकी बेटी को देखते हैं जो कि झूला झूल रही थी, पर तभी अचानक से पीछे कोई हलचल होने लगती है और वो शार्क उड़ते हुए जमीन पर आ जाती है। शार्क को देखकर वह बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद को बचाने के लिए एक पाइप में चली जाती है, लेकिन उस पाइप को भी तोड़ देती है और उस बच्ची को खाने के लिए उसका पीछा करती है। तभी वहां पर वह लड़का ईथन आकर उस बच्ची को बचा लेता है और सियोन के साथ वहां पर भागने लगता है। ईथन वहां पर जब अपने लोगों के पास पहुंचता है तो सबको वह भागने का कहता है। पहले तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा क्यों कह रहा है, मगर जब वह शार्क को जमीन पर भागता हुआ देखते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं। अब ये लोग भी फौरन वहां से भागने लगते हैं। अब जब ये लोग भागते हैं तो इनमें से एक आदमी गिर जाता है और उसको शार्क पकड़ लेती है। अब उस आदमी को बचाने के लिए उसका दूसरा साथी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह शार्क उसको अपने साथ ले जाती है। वह लड़का यहां पर सभी को छुपा देता है और वह शार्क के आगे भागने लगता है। वह शार्क जैसे ही उस पर अटैक करने वाली थी वह एक जगह पर लटक जाता है। शार्क अटैक करते हुए पानी में गिर जाती है। फिर वहां पर सियोन और मोंटी उसको बाहर निकालते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब जब वे लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुकते हैं
तो ईथन वहां पर उन लोगों से पूछता है कि आखिर तुमने शार्क के साथ क्या किया है। तो यहां पर सियोन उसको बताती है कि उन लोगों ने शार्क के अंदर किसी चीज को ट्रांसफॉर्म किया था, जिसके वजह से जेन्स म्यूटेशन हुआ और वह शार्क अब जमीन पर भी चल रही थी। तभी वहां पर एक चश्मे वाला डॉक्टर दूसरे आदमी को देखता है जिसकी बॉडी से खून आ रहा था। वह सबको कहता है कि ब्लड की वजह से शार्क हमारा पीछा कर रही है, हमें इस आदमी को यही मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, वरना हम सबकी जान खतरे में आ जाएगी। पर कोई भी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तभी वहां पर शार्क आ जाती है और जख्मी आदमी को खा जाती है। अब ये लोग सभी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और शार्क इनका पीछा कर रही थी। लेकिन इसी वक्त वह चश्मे वाला डॉक्टर शार्क के आगे गिर जाता है। उसकी हेल्प करने के लिए जब उस बच्चे के पास जाती है तो वो चश्मे वाला डॉक्टर इतना ईविल था कि वह उस बच्चे को ही अपने आप को बचाने के लिए शार्क के आगे फेंक देता है। लेकिन वह चश्मे वाला डॉक्टर काफी ज्यादा जख्मी था। इस वजह से वह शार्क उस बच्चे को तो कुछ नहीं करती, बल्कि फौरन से उस पर अटैक करती है उसके ब्लड की वजह से और उस आदमी को खा जाती है। इसके बाद शार्क दोबारा से उस बच्ची की तरफ आने लगती है। यह देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर लैब का हेड अपने कुछ आदमियों को लेकर आ जाता है। उसके आदमी अपने गन से लगातार इस शार्क पर फायरिंग कर रहे थे। वो शार्क वहां से भागने लगती है, लेकिन यह लोग उसको अपने ट्रैक में फंसाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना नामुमकिन था। मगर तभी ईथन उस शार्क पर ग्रेनेड से फायर करता है। लेकिन जब अगली बार वह फायर करने जाता है तो वह लैब का हेड ऐसा नहीं करने देता। वह साइंटिस्ट लैब का हेड था। वो किसी भी कीमत पर उस शार्क को बिल्कुल जिंदा पकड़ना चाहता था। वह इस काम में ईथन की हेल्प मांगता है, लेकिन ईथन उसको साफ इनकार कर देता है। इसी बात पर वह लैब का हेड उनके ग्रुप मेंबर में से एक लड़की को शूट कर देता है और फिर सियोन पर भी गन पॉइंट कर देता है। यह देखकर ईथन को और ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब कोई भी चीज इनके कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए ईथन को उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद ये सभी लोग एक बोट में समंदर में उस शार्क को ढूंढने के लिए जाते हैं। जब यह लोग समंदर में जाते हैं तो इनको पता चलता है कि उस शार्क ने बहुत ज्यादा लोगों को मार दिया है। सियोन यहां पर शार्क को ट्रेस करने की भी कोशिश करती है, मगर तभी उसे पता चलता है कि यह शार्क तो बहुत जल्दी सिटी में पहुंचने वाली है। तभी हमें इस मूवी के स्टार्ट वाला सीन देखते हैं, जहां पर शार्क ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई और अब वह सिटी में आ गई थी। यहां पर शार्क सिटी में आकर चारों तरफ तबाही मचा रही थी। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इसके बाद शार्क एक छोटी बच्ची के सामने आ जाती है और उसको खाने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर सियोन सिग्नल्स वेब को एक्टिवेट कर देती है, जिसकी वजह से वह शार्क वहां पर सिग्नल की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है और वह शार्क अब उस छोटी बच्ची को छोड़कर इनकी तरफ आने लगी थी। इसके बाद हम बोट के सीन को देखते हैं। वहां पर मोंटी एक मरी हुई मछली पर कुछ सॉसेस लगाता है और उसे हुक में फंसाकर समंदर में फेंक देता है। पर तभी सियोन को वहां पर सिटी वाली वीडियो मिलती है। वह उसे समंदर से निकालने का कहती है, लेकिन अब शार्क वहां पर आ गई थी और वह हुक उसके मुंह में फंस गया था। वह शार्क इनके बोट को खींचने लगती है। तभी सियोन इसी बोट में बेहोश हो जाती है और बाकी लोग बोट से नीचे पानी में गिर जाते हैं। अब शार्क उस बोट को लेकर जमीन पर आ जाती है, जिसमें ईथन भी नीचे गिर जाता है। शार्क उस बोट को लेकर, जिसमें सियोन भी थी, एक गुफा में चली जाती है। जब उसे वहां पर होश आता है तो वह अपने आप को एक गुफा में देखती है। फिर वहां पर सियोन अपना कंट्रोलिंग डिवाइस निकालती है, लेकिन उसे शार्क का कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। यह देखकर सियोन शार्क को सिग्नल भेजने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वह शार्क तो इसके पीछे है। पर तभी वहां पर लैब के हेड के लोग आ जाते हैं और उस शार्क पर फायर करने लगते हैं। वह लोग इस शार्क को हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज का झटका देते हैं, जिससे वह शार्क वहां पर बेहोश हो जाती है। पर तभी वह लैब का हेड उस शार्क के पास आता है, उसे टच करके हंसने लगता है। पर तभी वहां पर ईथन भी आ जाता है
वह सियोन को अपने साथ लेकर जा रहा था, पर तभी वहां पर वह लैब का हेड उन दोनों को रोक देता है। वह उन्हें बताता है कि असल में उसका मकसद एक बायो वेपन बनाना था, और वह यह कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, और वो वहां पर उन दोनों को भी मारने लगता है। पर तभी उसी वक्त वह शार्क भी होश में आ जाती है। वहां पर सभी लोग डर जाते हैं और वह शार्क अगले ही पल उस लैब के हेड को खा जाती है। यह देखकर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए बाहर भागते हैं, लेकिन इसी वक्त वहां पर शार्क इनके कुछ लोगों को मार देती है। तभी भागम दौड़ी में स्मोक वाले ग्रेनेड इन लोगों के पास ही नीचे गिर जाती है, जिससे वहां पर धुआं हो जाता है और किसी को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। शार्क अब इस बात का फायदा उठाती है और वो इन सभी लोगों को मारने लगती है। लास्ट में एक आदमी बचता है जो अपने 2 गन से फायरिंग कर रहा था। शार्क उस आदमी के पीछे खड़ी हो जाती है और उस आदमी को भी खा जाती है। दूसरी तरफ ईथन उस शार्क को मारने का प्लान कर रहा था। वह सियोन से वह कंट्रोलिंग डिवाइस लेता है और यहां से भागने लगता है, जिसकी वजह से शार्क इसके पीछे भागने लगती है। अब सियोन के पास जो कंट्रोलिंग डिवाइस थी वह उसे ऊपर उछालती है ताकि शार्क अपना मुंह खोल सके, लेकिन शार्क इस वक्त बहुत ज्यादा ऊंचाई पर थी, इसलिए ईथन इस वक्त उस ग्रेनेड्स को उसके अंदर फायर नहीं कर पाता और शार्क सियोन को खाने के लिए उसकी तरफ आने लगती है। यह देखकर ईथन बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसी वक्त वहां पर मोंटी आ जाता है और वह एक मरी हुई मछली को हवा में उड़ाता है। जब शार्क उस मछली को खाने के लिए अपना मुंह खोलती है तो ईथन ज्यादा ग्रेनेड्स को फायर कर देता है। इसकी वजह से शार्क के अंदर बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने लगते हैं और शार्क मर जाती है, लेकिन सियोन और मोंटी को कहीं पर भी ईथन नजर नहीं आ रहा था। वो लोग यह समझ रहे थे कि वह मर चुका है, इसीलिए वे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और दुखी हो जाते हैं। लेकिन ईथन उन दोनों के पीछे खड़ा होता है। ये दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सियोन ईथन को गले लगाती है। लास्ट सीन में हमें बेबी शार्क दिखाई जाती है, जिसे उस शार्क ने जन्म दिया था। इसके साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।